नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ड्रैगन फ्रूट की सीरीज पे। तो पिछली वीडियो में हमने देखा था कि ड्रैगन फ्रूट की खेती के लिए मिट्टी कैसी होनी चाहिए, खेत की तैयारी कैसी करनी है और पानी और खाद की बेसिक ज़रूरतें क्या होती है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो एक बार देख लीजिए। तो चलिए, आज की इस वीडियो में हम दो ज़रूरी बातें सीखेंगे। पहला, पौधों के लिए सही देखभाल और उसका ध्यान कैसे रखना है, और दूसरा, पौधा कब फूल और फल देना शुरू करता है। इसलिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए, और अगर आपने चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकॉन ज़रूर दबाएं ताकि ऐसी ही खेती से जुड़ी वीडियो आप तक बहुत जल्दी पहुंच सके। तो जैसा कि हमने पिछले वीडियो में देखा, ड्रैगन फ्रूट का पौधा एक कैक्टस परिवार से आता है, इसलिए इसे बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत भी नहीं होती। मगर गर्मियों में लगभग हफ्ते में 2 से 3 बार हल्की सिंचाई की भी आवश्यकता है, और जबकि सर्दियों में हफ्ते में सिर्फ एक एक बार पानी देना पर्याप्त है। बरसात के मौसम में ध्यान रखना चाहिए कि खेत में पानी जमा ना हो, क्योंकि जड़ों में पानी रुक जाता है और वो पौधा सड़ भी सकता है और इससे फसल खराब हो जाएगी। अगर खाद की बात करें तो ड्रैगन फ्रूट में ज़्यादा रासायनिक खाद की ज़रूरत नहीं होती। हर 2 से 3 महीनों में अगर आप गोबर की खाद, वर्मी कंपोस्ट या जैविक खाद डालते हैं तो पौधा बहुत अच्छा विकास करता है। फूल और फल आने से कुछ महीनों हल्की मात्रा में हमें नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम जैसे कोई खाद देनी चाहिए, जिसकी वजह से फूल भी अच्छी तरीके से आता है और फल भी मजबूत और मीठे बन जाते हैं। अगर हमने ड्रैगन फ्रूट जैविक खेती करके उगाया है तो इसके लिए हम जीवामृत, ह्यूमिक एसिड या गोमूत्र आधारित घोल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अब बात करते हैं रोग और कीटक प्रबंधन की। अभी ड्रैगन फ्रूट वैसे तो उसके ऊपर कीटक कम ही लगते हैं, लेकिन कभी कभी पौधों पर फंगल इन्फेक्शन हो जाता है। तो इस समय पौधों की टहनियों पर कुछ दाग दिखाई देने लगते हैं और शाखाएं भी उसकी कमजोर पड़ जाती है। ऐसे में आप नीम तेल का छिड़काव भी कर सकते हैं, और पौधों के आसपास की जगह हमेशा साफ और हवादार रहे, और खेत में नमी बनाए रखे ताकि इससे फंगल इन्फेक्शन कम होगा। ड्रैगन फ्रूट में उसकी पत्तियों की कटाई और छटाई भी बहुत ज़रूरी रहती है। पुरानी और सूखी हुई या बीमार शाखाएं जो भी है उसकी, उसको समय टू समय काट देना चाहिए। साथ ही में जो टहनियाँ बहुत ज़्यादा फैल जाती है और उसकी वजह से जो आने वाली नई है उसकी ग्रोथ नहीं हो पाती, तो उनको हटा देना ही अच्छा रहता है, ताकि पौधों में धूप और हवा अच्छी तरीके से अंदर पहुंच सके। अब चलिए जानते हैं फूल और फल की प्रक्रिया के बारे में। अभी ड्रैगन फ्रूट का पौधा लगभग 12 से 15 महीने में फूल देना शुरू कर देता है, और करीब 18 से 20 महीने में इसमें फल आने लगने चालू हो जाते हैं। यानी पौधा लगाने के 1.5 साल बाद आप मार्केट में फल बेच सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इस पे आमतौर पर फूल और फल कौन से महीने में लगते हैं। अभी फूल के लिए गर्मियों का मौसम सही रहता है, यानी मई या जून से फूल आना शुरू हो जाते हैं। और एक खास बात ये है कि ड्रैगन फ्रूट के फूल सिर्फ रातों में खिलते हैं और सुबह तक तो वो मुरझा भी जाते हैं। इसी वजह से इसे नाइट ब्लूमिंग फ्लावर भी कहा जाता है। तो चलो अब बात करते हैं इसके पॉलिनेशन कैसे करना है। जैसा कि हमने देखा, ड्रैगन फ्रूट का फूल सिर्फ रात में ही खिलता है और सुबह तक तो मुरझा भी जाता है। तो इसके लिए इन फूलों का रात में ही पॉलिनेशन होना बहुत ज़रूरी है। अभी कुछ वैरायटीज़ है फूल की जो खुद से पॉलिनेट हो जाते हैं, लेकिन ज़्यादातर तो हमें हाथ से ही पॉलिनेट करना रहता है। इसके लिए किसान को रात में ही खेत में जाके कुछ ब्रश या टूथपिक सी मदद से फूल के परागकण को उसी फूल या दूसरे फूल के अंदर डालते हैं। अगर पॉलिनेशन सही से हो जाए तो 20 से 30 दिन बाद फल बनने में लगता है, और करीब 50 दिन तक फल पूरी तरह से पककर तैयार हो जाता है। यानी दोस्तों, अगर पॉलिनेशन का स्टेप मिस हो जाए तो फूल गिर जाएगा और फल कभी बनेगा ही नहीं। इसलिए ड्रैगन फ्रूट की खेती का ये बहुत महत्वपूर्ण स्टेप है। इस समय पौधे को पर्याप्त धूप और संतुलित पानी की जरूरत होती है। अगर आप फूलों के समय पौधों को जैविक
खाद दे देते तो फल की सेटिंग और भी बेहतर और फल और भी मीठे हो जाते हैं। फूल खिलने से 25 से 30 दिन बाद फल बनना शुरू हो जाता है और लगभग 45 से 50 दिन बाद फल पूरी तरह पककर तैयार हो जाता है और एक पौधा साल में 3 से 4 बार फल दे सकता है। शुरू शुरू में पौधे से 2 से 3 किलो फल ही मिलता है, लेकिन जब पौधा मैच्योर हो जाता है तो इससे 8 से 10 किलो फल आसानी से निकल सकते हैं। अगर 1 एकड़ की ड्रैगन फ्रूट खेती की बात की जाए तो लगभग 8 से 10 टन तक उत्पादन हमें मिल सकता है। और खास बात ये है कि मार्केट में इसकी कीमत अभी 150 से 300 रुपए किलो तक तो आसानी से मिल जाती है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हमने विस्तार से जाना कि ड्रैगन फ्रूट के पौधों का सही देखभाल कैसे करनी चाहिए और पौधा कब फूल और फल देना शुरू करता है। जबकि पिछले वीडियो में हमने देखा था कि इसके लिए मिट्टी और खेत की तैयारी कैसे करनी चाहिए। तो चलो अब अगली वीडियो में हम बात करेंगे कि इसकी हार्वेस्टिंग और मार्केटिंग के बारे में। इसमें आप पूरा जानेंगे कि फलों को सही समय पर तोड़ा कैसे जाता है, उन्हें मार्केट में बेचकर हम ज़्यादा मुनाफा कैसे कमा सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि हमारी अगली वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।